नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। जिस घंटी को नहीं बजना चाहिए था वह बज गई। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले इमरान ऐलान कर चुके थे कि गिलगिट बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार दिए जाएंगे और इस क्षेत्र में नवंबर महीने में चुनाव कराए जाएंगे। यह भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। अगर पाकिस्तान अपने उद्देश्य में सफल हुआ तो भारत का जीबी पर उसका दावा कमजोर हो जाएगा। साथ ही पीओके को कूटनीतिक तरीके से हासिल करने में अड़चनें भी बढ़ जाएगी। यानी अगर भारत ने गिलगिट पर कोई कठोर एक्शन नहीं लिया तो समझ लीजिए यह इलाका उसके हाथ से कोसों दूर जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा यह अंतरिम सरकार का गठन करते ही और अंतरिम सरकार की देखरेख में चुनाव कराने से इस पर एक प्रकार से पाकिस्तान का अधिकार हो जाएगा। पाकिस्तान इन चुनावों की आड़ में यूएन में यह साबित करने में सक्षम हो जाएगा कि जीबी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता पाकिस्तान को स्वीकार करती है और वह आत्मनिर्णय के अधिकार से पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान पर अपने अवैध कब्जे को स्थायी करने जा रहा है। अगर पाकिस्तान द्वारा चली जा रही इस खौफनाक साजिश पर भारत सरकार मूक दर्शक बनी रहती है या फिर भारतीय सेना आंखें बंद किए रही तो जो उम्मीदें हर भारतीय देख रहा है वह कमजोर पड़ जाएगी। यहाँ सवाल सिर्फ गिलगिट बाल्टिस्तान का ही नहीं है, बल्कि उस कश्मीर का भी है जिसे पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर का नाम देकर एक तरह से अपने कब्जे में ले रखा है। आपको बता दें कि 1947 में देश के विभाजन के दौरान गिलगिट बाल्टिस्तान का यह क्षेत्र न तो भारत का हिस्सा था और न ही इस पर पाकिस्तान का अधिकार था। 1935 में ब्रिटेन ने इस हिस्से को गिलगिट एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्र को जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी आक्रमण के बाद 31 अक्टूबर 1947 को पूरे जम्मू और कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान के स्थानीय मुल्ला कमांडर हसन खान ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के कारण 2 नवंबर 1947 को विद्रोह कर दिया। उसने भी जम्मू कश्मीर से गिलगिट बाल्टिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी आक्रमण के कारण यह इलाका उसके कब्जे में आ गया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीज फायर घोषित कराने के बाद से पाक का यहां कब्जा बना रहा। 28 अप्रैल 1949 को पाकिस्तान द्वारा बनाई गई कठपुतली सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के हाथों में सौंप दिया। जिस हसन खान ने जीबी की आजादी का ऐलान किया था, पाकिस्तान ने उसे भी बेरहमी से साजिशन हुरों की तलाश में भेज दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो पाकिस्तान ने भी जीबी पर कब्जे करने के लिए इस तरह का पैंतरा चला है। हालांकि विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष फजलुर रहमान ने इमरान की इस कोशिश का विरोध किया है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि इससे जम्मू कश्मीर पर भारत का दावा वैध हो जाएगा। इसलिए इमरान खान द्वारा जीबी को प्रांत का दर्जा देकर एक तरह से वे भारत के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। खास बात यह है कि इमरान ने यह कदम सेना से ऊपर होकर उठाया है। जनरल बाजवा चुनाव के बाद जीबी को प्रांत का दर्जा देने पर विचार कर रहे थे। वे विपक्षी दलों को राजी करने हेतु उनसे मीटिंग भी कर चुके थे, मगर इमरान ने जोश में आकर जीबी को प्रांत के दर्जे का ऐलान कर दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि भारत इस चुनौती से कैसे निपटेगा, क्योंकि यह भी तय है कि भारत किसी भी तरह जीबी पर अपने दावे को कमजोर नहीं पड़ने देगा। पूरा पीओके और अक्साई चीन भारत का अविभाज्य अंग है। देश के गृह मंत्री इन इलाकों के लिए जान देने की बात कर चुके हैं। तो क्या भारत जान देने की बजाय जान लेने की रणनीति बनाएगा या फिर संसद के संकल्प को कूटनीतिक और यूनाइटेड नेशन के भरोसे छोड़ देगा? जहां तक यूनाइटेड नेशंस की बात है तो वह 1947 से यह मसला अभी तक हल नहीं कर पाया है। यूएन की इतनी हैसियत भी नहीं है कि विवादित मुद्दों को सुलझा सके। यूएन अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वीटो पावर और सलाह केंद्र का अड्डा बन चुका है, जिसमें राजनीति ज्यादा है और विश्व शांति के प्रयास सिर्फ जुबानी रह गए हैं। इसलिए भारत को भूल जाना चाहिए कि यूएन रहम करके पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए उसके इलाके को वापस दिलवा देगा। भारत इस भूभाग को कूटनीतिक तरीके से ले पाएगा, इसकी संभावना तभी है अगर भारत पाकिस्तान पर कठोर सैन्य कार्रवाई करता है, क्योंकि जंग के बाद भी कूटनीतिक चैनलों द्वारा ही समझौते होते हैं। यह भारत की भूल थी कि 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारत ने पीओके को हासिल करने की प्लानिंग नहीं की। उल्टा जीता हुआ हाजीपीर दर्रा भी उसने वापस पाकिस्तान को सौंप दिया। यह दर्रा रणनीतिक लिहाज से इतना अहम था कि यदि भारत इसे वापस नहीं करता तो आज पूरा पीओके सेना की जद में हो जाता। संभवतः बहुत पहले ही पीओके का पूर्ण जम्मू कश्मीर में विलय हो भी गया होता, किंतु इस विवाद को सदैव जीवित रखा गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों से भारत में सैकड़ों हमले करवाए और हजारों जवान नागरिक पूर्व की सरकारों की गलत नीतियों की भेंट चढ़ गए। पाकिस्तान ने 18 नवंबर को जीबी में चुनाव की तारीख घोषित की है। इससे पहले पाक सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त को क्षेत्र में चुनाव कराने का आदेश जारी किया था, किंतु इमरान सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से यह तारीख आगे बढ़ा दी थी।
हालांकि तब अंदर खाने ये चर्चा थी कि इमरान ने यह कदम भारत के दबाव में उठाया है, पर वास्तविकता यही है कि अब इस तरह के दबाव का दौर गुजर चुका है, क्योंकि दबाव की भी एक सीमा होती है और अधिक दबाव में अवहेलना की गुंजाइश भी ज्यादा बनी रहती है। पाकिस्तान इस वक्त उसी अवहेलना की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब यही है कि भारत द्वारा कोई निर्णायक पहल करने की घड़ी आ गई है। खास बात यह है कि भारत के पास अधिक कुछ करने का विकल्प भी नहीं बचा है, इसलिए कहीं ना कहीं जीबी का मुद्दा एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस खामोश है और वह सिर्फ सलाह देने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। उसकी सलाह म्यांमार जैसा देश तक नहीं मानता है, तो एक आतंकी मुल्क उस पर अमल करेगा, इसकी संभावनाएं तो बिल्कुल भी नगण्य है। भारत के 1 लाख से ज्यादा सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात है। लद्दाख में ही LAC से LOC जाकर मिलती है। दौलत बेग ओल्डी में भारतीय सेना की रणनीतिक तैनाती POK को डोमिनेट करती है। इसके अतिरिक्त भारत अपनी सेना का भारी जमावड़ा LOC पर भी कर चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने विपरीत परिस्थितियों के मद्देनजर घाटी के स्कूल कॉलेज को भी सेना की बैरकों में तब्दील कर दिया है। अगर सीमाओं पर इतनी भारी तादाद में सेना खड़ी की गई है तो जान लेने का संकल्प पूरा करके दिखाना होगा। पाकिस्तान एक सोची समझी रणनीति के तहत जीबी में बदलाव कर रहा है। वह भारत चीन के बीच तनाव का फायदा लेने की फिराक में है। इमरान बाजवा कहीं ना कहीं इस गफलत में है कि चीन से खतरे की आशंका के चलते भारत इस मुद्दे पर सिर्फ कठोर बयान और विरोध दर्ज कराने से अधिक कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान भारत चीन की तनावपूर्ण परिस्थिति को कहीं ना कहीं अपने लिए अनुकूल मान रहा है। खास बात यह है कि जून में भारत चीन के बीच टेंशन की शुरुआत हुई थी और जुलाई महीने में इमरान ने जीबी को प्रांत बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान समझ रहा था कि भारत लद्दाख में चीन से उलझा है और उसका पूरा फोकस LAC पर लगा हुआ है। ऐसे में वह आसानी से अपनी योजना को मूर्त रूप दे सकता है, पर यह कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए आत्मघाती भी साबित हो सकता है, क्योंकि देश में मोदी सरकार पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए भारतीय इलाकों को लेकर बेहद आक्रामक है। संभव है कि सरकार और सेना पाकिस्तान की चालबाजी की कोई ना कोई काट तलाश रही होगी। देखने वाली बात यही होगी कि सीमित विकल्प के चलते सरकार क्या कदम उठाती है। वैसे भी देश POK, गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन के बगैर पूरा नहीं होता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।